औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अजीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई √3 मल्टीप्लाई बाय √7। यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई के आगे कुछ नहीं बताया कि किस तरह किस फॉर्म में करना है, किस फॉर्म में करना है, उसमें एक्सपोनेंशियल में करना है, रेडिकल में करना है, क्या करना है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं बताया। जब हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा हो और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो रिमेंबर दिस थिंग कि फिर हम चैप्टर को अपनी नज़र में रखें कि हमारे इस चैप्टर में असल में बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि जब क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, तो उसमें क्या था 2 में कि हमें रेडिकल फॉर्म में दिया था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना था। फिर 3 में क्या आ गया, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था तो रेडिकल में करना था, ऐसे ही था। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 में यहाँ पर लिख दिया कि सिंप्लीफाई, अब कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इसका मतलब ये है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि ये सिंप्लीफाई के आगे कुछ नहीं है। तो हमें हमें जो चैप्टर ये जो पार्ट 1 गिवन है वो है रेडिकल, ठीक है। अब हमारे पास रेडिकल फॉर्म में, इसका मतलब कॉमन सेंस वाली बात ये है कि अगर ये रेडिकल फॉर्म में, इसका मतलब हमने इसको कन्वर्ट सबसे पहले करना है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन सिंपल फॉर्म में करेंगे, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। जैसे जो आप आराम से करते आ रहे हैं 7-8 क्लास में 21, और अगेन इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये है आपका सिंप्लीफिकेशन। बस इतनी मुश्किल सिंप्लीफिकेशन नहीं थी कि जो समझ ना आए। अगर आपके पास रेडिकल फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रेडिकल फॉर्म में कर दें, सिंपल। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पावर्स एक एक है तो हम इसको इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। जब आपने ये पढ़ा होगा, जब हमारे पास पावर्स एक जैसी हो जाए तो हम इनको ये जो हमारे पास होते हैं नंबर्स, हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 4128 इज 512 1/5। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो √512 एंड दिस इज योर आंसर, सिंपल, ठीक है। चलिए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं हम। 581 मल्टीप्लाई बाय 527, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 581 मल्टीप्लाई बाय 527 इज इक्वल टू 81 1/5 मल्टीप्लाई बाय 27 1/5। तो 81 फिर इकट्ठे कर लेंगे क्योंकि पावर सेम है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके 2187 आ रहा है। ये हमारे पास आंसर आ गया 2187 आंसर। अब फोर्थ पार्ट आ जाता है हमारे पास √2 डिवाइडेड बाय 9 √32। सोल्यूशन √2 डिवाइडेड बाय 9 √32 is equal to 2 1/2 डिवाइडेड बाय 32 1/9। जब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 32 1/9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस 32 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 32 को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि 2 की रेज़ द पावर 5 लिखेंगे तो उसका मतलब 2 की रेज़ द पावर 5, इसका मतलब क्या है 32, क्योंकि 2 को अगर हम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आंसर आएगा। तो सिंपली फॉर्म में लिखना था तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई इसी तरह ही कर सकते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1/2, 2, 5/9। अब हमारे पास ये जो है सेम है, तो इस तरह इनकी पावर्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है। अब ये जो चीज़ है इसके हम एलसीएम लेते हैं। 2, 9, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18। इसका मतलब 18 और 2 की टेबल में 9 और ये आ जाएगा 2, 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 - 1/18। अब 2 - 1/18 को मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो आ जाएगा -1/1/18। अब ये क्यों मैंने लिया है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैं आंसर लिख दूँ ताकि आपको मज़ीद क्लेरिफिकेशन हो जाए कि ये पावर -1 मैंने यहाँ से क्यों लिया है। ये देखिए 2 - 1/18 है ना, तो मैंने इसकी पावर को -1 क्यों अलग किया है, ताकि मेरा जो आंसर आ जाए वो रेडिकल फॉर्म की तरह आ जाए, जैसे एक रेडिकल फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी 1 था तो ये 1/2 होगा, तो ये 1/18 था, तो जिसकी वजह से ये रेडिकल फॉर्म में लिखा गया। तो ये मेरा आंसर है बस। अब हमारे पास आ जाता है 5th पार्ट। ठीक है, अब 5th पार्ट भी तकरीबन सेम ही है। सॉल्यूशन 5th 118 5th √2 118 1/5 divided by 5 118 1/5 2 1/5। इनकी पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को इकट्ठा लिख लेंगे ताकि हमारे पास ये कटिंग हो सके। तो ये जब कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 59, इसका मतलब ये 59 1/5 तो 5 59 आंसर। ठीक है, अब ये 6 पार्ट आ गया हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 81। सॉल्यूशन 27 divided by 81 is equal to 27 1/2 divided by 81 1/2। 27 27 1/2 81 1/2। अब ये पावर 1 है तो हम इकट्ठी लिख लेंगे ताकि हमारे पास ये कटिंग हो जाए। तो जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 3 पे आ जाएगा, ये 1 तो 1/3 1/2 तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 आंसर। दैट्स इट। देखने में बहुत मुश्किल एक्सरसाइज लग रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं थी। मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब इनकी पावर हमारे पास सेम है। देखी जाए अब थोड़ा सा ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनकी पावर्स को, अब हमें भी पता है कि जब हमारे पास ये बेस एक हो और पावर्स डिफरेंट हो तो बेस की जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं, रिमेंबर। ठीक है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखना। अब ये 4 है और 3 है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे 12 4 के टेबल में 12 3 पे और 3 के टेबल में 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 8 9 10 11 11/12। तो ये हो जाएगा a 11/1/12। तो ये हम लिखेंगे कैसे, 12 a 11। दिस इज योर आंसर।
देखा, मैंने आपको समझाया था ना कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे, अगर रेडिकल फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आपको एक्सरसाइज आपके जहन में डेफिनेटली रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जहन में एक्सरसाइज ना रहे। ठीक है, बस थोड़ा सा टीचर समझा दे बच्चों को कि आपका ये मसला है, यहाँ पर इस तरह करना है, तो बच्चा कभी भी जो है ना नहीं भूलता, चाहे वो पेपर दे जो मर्जी दे। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे है x 6/7 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, 24/7 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स भी सेम नहीं है, इनकी बेस भी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे खुद ही से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर लेंगे, ताकि इनकी जो पावर है ना वो सेम हो जाए और हम आगे इसको मज़ीद सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब आपको समझ आई। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कैसे लिखना है। 24/7 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, 24/7 और 1/4 हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है इसको मज़ीद सॉल्व ऐसे ही हो सकता था, हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x 24/7 y और 1/4 आंसर। सिंपल। अब 8 पार्ट है हमारे पास। 7, this is your 8 part. Now we are going to solve 9 part. X 3/4, y 1/6 and then raised to power 6। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। x 3 x 3/4 y 1/6 एंड दिस इज 6। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसके साथ भी। ठीक है, तो ये 6 से कट गया और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 6 3 ज़ा 18, 18/4। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगी 9/2। ठीक है, तो ये 9/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा y। तो y हमारे पास आ जाएगा x 9 1/2। तो मैं इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखूंगी, x 9 y 1/2 आंसर। दैट्स इट। पार्ट 9 हमारा कंप्लीट हो गया। मज़ीद इसके 3 पार्ट्स रहते हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगी। मज़ीद जो है ना 10 11 12 13 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।